हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है मैंने 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के हिसाब से शोल्डर का मेजरमेंट लिया है 5.5 इंच। आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। चेस्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्किंग करनी है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ नीचे की तरफ कमर का मेजरमेंट। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमने इसे कट करना है। अब लेना है यहाँ पर गले का मेजरमेंट। गले की विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच की। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है। आप कम पहनते तो 2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की लंबाई रखी है 9 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स जैसा शेप बना लेंगे और नीचे की तरफ 3 इंच पे एक मार्किंग करना है। डिज़ाइन के लिए यहाँ से भी 3 इंच लेंगे और इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे। इस तरीके से लाइन को मिलाने के बाद हमने पान नेक यहाँ पर बनाना है डीप करके। तो मैंने इसे थोड़ा डीप करके लिया है। आप अगर कम रखना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से मार्क कर देना है। मार्किंग पूरा करने के बाद अब मैं इसे कर रही हूँ कटिंग। ये जो डिज़ाइन है इसे भी कट करके निकाल देंगे। तो कटिंग पूरा हो गया है नेक का। अब मैंने लिया है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और यहाँ पर पिन के साथ आप इसे अटैच कर लें। गले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। बाहर की तरफ से नीचे से ज़्यादा लेते हुए ऊपर की तरफ से हमें इसे कम कर देना है और इस तरीके से मिला देना है। तो ये नेक हमारा बाहर की तरफ दिखेगा, इसलिए अच्छे से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। पिन लगाकर अब हमने नेक को कट करना है। तो इस तरीके से मैं नेक का कटिंग कर रही हूँ। बॉर्डर को कट करने के बाद बीच का जो पेपर पेस्टिंग निकला है इससे मैं इस डिज़ाइन को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से रख लेना है जिससे कि पूरा कवर हो जाए। इस तरीके से इसे रखेंगे और बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए इसे कट कर लेंगे। अब मैंने लिया है यहाँ पर अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक और एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखकर हमने इसे इस तरीके से कट कर लेना है। अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो देखिए कटिंग मेरा यहाँ पर पूरा हो गया है। अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो नीचे मैन कपड़े को रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए दोनों तरफ से पिन लगा लेंगे। इसका जो बॉर्डर वाला पार्ट था वो मैंने अलग से कटिंग कर दिया है डिज़ाइन बनाने के लिए। सबसे पहले सिलाई हमने नेक के ऊपर लगानी है। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं नेक के बाहर से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमने कट करके निकाल देना है। तो ये कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे निकाल देंगे। अस्तर के बराबर से कट करके इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर नेक का पूरा कटिंग कर लिया है।
अब हमने बॉर्डर वाला पार्ट लेना है, तो बॉर्डर को बीच में से मैंने कट कर दिया है और इसे इस तरीके से रखते हुए जोड़ लेंगे। सीधी एक सिलाई लगा देनी है, फिर जितना हमें ज़रूरत है उतना रखते हुए नीचे से लेंथ में इसे मैंने कट कर दिया है। यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और मार्जिन को इस तरफ रखते हुए एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। अब मैं गले को इसके ऊपर सेट करूँगी, तो बीच में से जो बीच में मार्जिन है उस पर सेंटर वाला पार्ट रखेंगे। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से रखने पर आप गले की चौड़ाई नाप सकते हैं, बराबर से आनी चाहिए नेक की विड्थ। उसके बाद आप यहाँ पर पिन लगा लें इस तरीके से। पिन लगाने के बाद अब मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं, आप कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, तो एक तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद अब मैं दूसरी तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। तो इस तरीके से हमने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। साइड में जो बॉर्डर कम पड़ रहा है, बीच में से कपड़े को कट करके यहाँ पर हमने जोड़ लेना है। कपड़े को कट कर दिया है, बीच में से ये जो पट्टी वाला पार्ट है वो मैंने अलग कट कर दिया है। जितना ज़रूरत है वहाँ से रखते हुए कपड़े को इस तरीके से सिल लेना है फिनिशिंग के साथ। फिर इसे एक सिलाई हमने इस तरफ करते हुए लगा देनी है। 2 सिलाई लगाने से ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। इसके बाद मैं अब इसका साइड का जो सिलाई है इसे मैंने पूरा कर दिया है। थोड़ा फैब्रिक रखते हुए कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर देना है। दूसरी तरफ का जोड़ भी इसी तरीके से लगा लेना है। थोड़ा कपड़ा मैंने इसे रखा है फोल्ड करने के लिए, और फोल्ड करने से पहले इसे छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। पैटर्न को अब हमने अंदर की तरफ कर लेना है और एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। पूरे ही नेक को मैंने सिलाई लगाकर देखिए फोल्ड कर दिया है अच्छे से। अब मैं इसे अटैच करूँगी ब्लाउज़ के ऊपर। तो ब्लाउज़ का पैटर्न हमने उल्टा करके रखना है यहाँ पर, और इसे नेक से बिल्कुल सेंटर से बराबर करते हुए रख लेंगे। मशीन का जो एक पैर का मार्जिन होता है इसे लेते हुए हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस तरीके से नेक पे एक तरफ से सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर दिया है। ऐसे ही सिलाई मैं अब दूसरी तरफ से भी लगा रही हूँ इस पर। सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है साइड से इसे कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस तरीके से नेक पे पूरे नेक पर कट लगा देने हैं। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। पहले इसे अच्छे से हाथों से फिनिशिंग दे देनी है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है कॉर्नर की। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब एक सिलाई मैं बाहर की तरफ से लगा रही हूँ। बाहर से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। इतना पार्ट देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इस पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने दूसरे कलर का फैब्रिक यहाँ पर लिया है। कॉटन सिल्क का कपड़ा है ये, आप सिंपल कॉटन का भी ले सकते हैं पाइपिंग बनाने के लिए। इसके बाद मैंने इसे तिरछे में कट कर दिया है, क्रॉस में आप इसे कटिंग कीजिएगा और इस तरीके से इसे जोड़ लीजिएगा। 1.25 इंच की पट्टी मैंने यहाँ पर कटिंग किया है। इसे डबल यहाँ पर एक तरफ से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर इसे रख लेना है। नीचे की तरफ पट्टी को सीधा करके रखेंगे, ऊपर से ब्लाउज को उल्टा करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है।
इस तरीके से देखिए नेक को मैंने पट्टी के साथ अटैच कर दिया है। अब इस पट्टी पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसकी पाइपिंग बना रही हूँ और एक सिलाई लगा देंगे। जितना भी आपको मोटा पतला रखना है पाइपिंग, उतना रखते हुए बाकी कपड़े को अंदर की तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे ही नेक पर पाइपिंग बनाकर इसे मैंने पूरा कर दिया है। अब इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है वो तैयार करना है। ऊपर का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और मेन कपड़ा भी प्लेन ही रखा है मैंने। अस्तर के कपड़े के ऊपर दोनों जो पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट हैं इसे आमने सामने की तरफ रख लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से इसे अटैच कर लें या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर नीचे पेन कपड़े को रखें और ऊपर से अस्तर के कपड़े और पेपर पेस्टिंग को रखते हुए सिलाई लगाकर इसे पलट सकते हैं। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अच्छे से हाथों के साथ कपड़े को बाहर की तरफ निकाल देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। बाहर से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट है इसे कट करके निकाल देंगे। दूसरा वाला पार्ट भी जो है वो इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके बाद पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर भी हमने पाइपिंग बना लेनी है। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पर कॉर्नर की। दोनों पार्ट पे मैंने पाइपिंग लगाकर इसे तैयार कर दिया है और अब मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो गले के यहाँ से थोड़ा गैप देते हुए हमने लेस को इस तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पर लेस अटैच करने के बाद मैं गले पर लेस अटैच कर रही हूँ। नेक पर भी लेस को इस तरीके से लगा लेंगे। जहाँ पर गले का शेप है वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स डाल देंगे ताकि गले का जो शेप है वो अच्छे से दिखे। लेस लगाकर मैंने इसे पूरा कर दिया है। अब जो डिज़ाइन के पैटर्न हमने तैयार किए हैं वो यहाँ पर रखकर पिन लगाकर इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर रखना है। ये देखिए सेंटर से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे। पिन लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है और अब पाइपिंग के कॉर्नर से एक सिलाई लगा देंगे और इसे पक्का करते हुए अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद अब यहाँ पर मैंने चौकोर कपड़े लिए हैं। इसके सेंटर में डिज़ाइन लगाने के लिए कपड़ों को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। तो अलग अलग कलर के मैंने यहाँ पर दो कपड़े लिए हैं। पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर एक इसे रख लेना है अलग अलग कलर लेते हुए और बीच में एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। पैटर्न को मैंने तैयार कर दिया है। अब इसे बीच में हमने लगा देना है इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है पाइपिंग के कॉर्नर से दोनों ही तरफ। ये देखिए पैटर्न मैंने तैयार कर दिया है। बीच में जो धागा था इसे भी खोल दिया है और यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए प्लेट्स बनानी है और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। नीचे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरीके से लगा लेंगे। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे
फिर हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। कमर पट्टी लगाकर मैंने तैयार कर दिया है। ऊपर की तरफ मैं डोरी अटैच कर रही हूँ और इसी के साथ मेरा नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।